मैं सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आया हूँ। जब शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी विषय पर प्रयोग करवाना चाहते हैं तो उन्हें प्रयोगशाला में लेने के पूर्व वे उस विषय पर पूर्ण रूप से शिक्षा प्रदान करते हैं ताकि विद्यार्थी प्रयोगशाला में जाकर के उस विषय पर अच्छी तरह से प्रयोग कर पावे। लेकिन जब हम आज के पवित्र सुसमाचार को पढ़ते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि प्रभु यीशु स्वयं एक गुरु और शिक्षक होकर के यह जो प्रयोग करने की विधि है उसको बदलते हैं। वे अपने शिष्यों के पैरों को धोते हैं और उन्हें सेवा करने का नमूना प्रदान करते हैं। तत्पश्चात सेवा कार्य पर उन्हें शिक्षा प्रदान करते हैं। प्रभु यीशु हमसे यह भी कहते हैं जिसे हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 28 में पढ़ते हैं कि मैं सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आया हूँ। जब प्रभु यीशु हमसे यह कहते हैं कि मैं सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आया हूँ तो प्रभु यीशु हमें एक विशेष उद्देश्य प्रदान करते हैं और वह उद्देश्य है सेवा का उद्देश्य है। जब हम हमारे जीवन में प्रभु यीशु द्वारा प्रदान की गई यह उद्देश्य उसको महत्व देते हैं और एक दूसरे की सेवा करते हैं और उसमें यदि हम सेवा कार्य करते हुए विफल भी हो जाए तो हमें दुख नहीं होती, क्योंकि यह जो कार्य है वह सेवा कार्य है। जब मैं एक दूसरे की सेवा कार्य करता हूँ तो मुझे ईश्वर की जो खुशी है वह प्राप्त होती है। और यदि मैं मेरे जीवन में जो ईश्वर द्वारा प्रदान की गई सेवा का उद्देश्य है उसको कम महत्व देता हूँ और मेरी जो निजी उद्देश्य है उसको महत्व देता हूँ, दिन रात मैं उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत करता हूँ और मैं उसे प्राप्त करने में विफल हो जाता हूँ तो मुझे दुख होती है, क्योंकि मैं उस कार्य को इसलिए कर रहा था कि वह मुझे मेरे जीवन में सुख और शांति प्रदान करे और मैं सुख और शांति प्राप्त ना करने के बावजूद मैं अपने जीवन में हताश और निराश हो जाता हूँ, क्योंकि अपने उद्देश्य को मैं प्राप्त नहीं कर पाता हूँ। इसलिए प्रभु यीशु आज के पवित्र सुसमाचार में हमसे यह कहते हैं, यदि तुम मेरी बातों को समझोगे और उस पर अनुकरण करोगे तो तुम धन्य होगे। जब प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि तुम धन्य होगे तो प्रभु यीशु हमसे यही कहना चाहते हैं कि यदि तुम मेरे द्वारा प्रदान की गई यह उद्देश्य है, जो सेवा का उद्देश्य है, उसको तुम तुम्हारे जीवन में महत्व देते हुए तुम्हारी जो निजी उद्देश्य है उसको प्राप्ति के लिए तुम कार्य करते हो तो मेरी जो कृपा है, मेरी जो खुशी है वह उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होगी। मदर तेरेसा हमसे कहती है, यदि तुम तुम्हारे जीवन में 100 व्यक्तियों की सहायता नहीं कर सकते तो कम से कम तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति की सहायता करो। इसलिए ख्रीस्त में प्यारे दोस्तों, आइए हम ईश्वर की खुशी, ईश्वर की कृपा को महसूस करने के लिए ईश्वर द्वारा प्रदान की गई यह जो नई उद्देश्य है सेवा का, उसको भी हम हमारे जीवन में महत्व दें और साथ ही साथ हमारी जो निजी उद्देश्य है उसको भी प्राप्त करने के लिए हम ईश्वर से कृपा और आशीष मांगें। आमीन।